आज की ये वीडियो बिल्कुल ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की ये वीडियो 12th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका अब और जनवरी के बाद में आपका पेपर है, ठीक है, 1-1.5-2 महीने बाद। तो आपकी तैयारी लगभग सभी की हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है। तो आज का टारगेट ये है, टॉपिक ये है वीडियो का कि अभी जनवरी से कैसे पढ़ें कि आपका 30 से 40 दिन में पूरी फिजिक्स ऐसी तैयार हो जाए कि आपका 70 में से 70 नंबर आ जाए। पहली बात तो यही कि 70 में क्या ये पॉसिबल है कि 70 में 70 अंक आ जाए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि आजकल तो जो नीट जैसे एग्जाम में 700 में से 700 अंक लेकर आ रहा है, जिसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिल्कुल 70 में 70 ला सकते हो। पहली चीज तो ये। चलो 70 में 70 भी नहीं तो आपका 80% लगभग 70 में से 60, 65, 55 कुछ तो आ सकते हैं। मतलब ये कि आपका 85%, 90%, 95% कुछ तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं इन्हीं कुछ दिनों में तैयारी करके। उसके लिए करना क्या है, देखिए वही चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको क्या करना है, कैसे पढ़ें कि आपका जनवरी और फरवरी में ऐसी तैयारी हो जाए कि आपका 70 में से 70 अंक आ जाए। एटलीस्ट 70 नहीं तो 95% आ जाए, यानी 65 नंबर आ जाए, 63 आ जाए, 64 आ जाए, 67 आ जाए। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेपर फिजिक्स का कैसा आएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पैटर्न यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जिसमें पेपर किस तरह से बनेगा उसमें सारा कुछ दे रखा है और मॉडल पेपर भी दे रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जो पेपर है उसमें कई सारे खंड होंगे, यानी कि 5 खंड दे रखे होंगे पेपर में। जैसे खंड ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि आपके एक एक नंबर के प्रश्न, क्वेश्चन दे रखा होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र का मात्रक, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक पट आपको टिक लगाना है, अर्थात एक ऑप्शन चुन के लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो ये एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 6 प्रश्न दे रखे होंगे एक एक अंक के। एम मतलब मार्क्स, ये क्वेश्चन यानी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वेश्चन क्वांटिटी, ये टोटल। तो मतलब कितना हो गया, एमसी क्वेश्चन आपको 6 दे रखे होंगे एक एक अंक के, 6। फिर अति लघु प्रश्न आपको एक एक नंबर के, जैसे कि किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे बढ़ाया सकता है, उसकी प्लेटों के बीच की दूरी कम करके संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो उस तरह का मतलब एक लीनियर क्वेश्चन, एक लाइन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपके 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे। फिर लघु प्रश्न दे रखे होंगे 2-2 नंबर के, और लघु प्रश्न फिर सा में और दा में भी यही चीज दे रखी होगी। दा में आपके 4 और 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे 2-2 नंबर के। और फिर लघु ब खंड में भी 3-3 नंबर के हैं, उसमें भी लघु प्रश्न मान लीजिए। ऐसा समझो ये अति लघु और ये लघु, ठीक है, समझ में आ गए। ये अति लघु हो गए तो ये लघु, और ये लघु ही समझ लो, लेकिन लघु से थोड़ा सा बड़े होंगे, थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई। और ये लघु प्रश्न आपको 5-5 करके 2 भागों में दे रखे होंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या 4 का कै, खे, गे, घे, तो इसमें 6 प्रश्न दे रखे होंगे, 6 में से 5 करने हैं। फिर अगला उसमें भी 6 दे रखे हैं, यानी एक प्रश्न का चॉइस मिलेगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको 3-3 नंबर के। फिर आएंगे ये में आपका कितना, ये में आपके 4 प्रश्न दे रखे होंगे, यानी कि 4 दे रखे हैं और चारों में 4 चॉइस मिलेंगी। अर्थात जैसे कि समझो कि 6वां प्रश्न है, एक डेरिवेशन दे दिया कै और अथवा करके एक और डेरिवेशन दे दिया, इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न करना है। ऐसे ही 7, 8, 9 ऐसे आपको दे रखे होंगे। इसमें भी 7 में भी 2 प्रश्न दे रखे होंगे, 8 में भी 2 डेरिवेशन दे रखे होंगे, एक करना होगा। 9 में मान लीजिए एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल दे रखा, कोई भी एक करना होगा। तो ये 5-5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। टोटल मिलाकर इस तरह से 70 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें से आपके 5-5 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, और आपका 3-3 नंबर के 10, 2-2 नंबर के 4, 1-1 नंबर के 6, और एमसीक्यू भी 6 आएंगे। टोटल मिला के 70। अब इसमें भी थोड़ा सा और जान लो कि इसमें न्यूमेरिकल कितने नंबर के रहेंगे, और न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के रहेंगे, डेरिवेशंस कितने नंबर के रहेंगे, और थ्योरी कितने नंबर की रहेगी। लगभग
लगभग की हम बात कर रहे हैं इस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पेपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स आपका 20 से 25 नंबर के 24 अंक के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो 20 से 25 मैंने मान लिए। डेरिवेशंस आपके 30 से 40 अंक के दे रखे हैं और थ्योरी आपकी 14 से 18 नंबर की दे रखी है। डेरिवेशंस और ज्यादा हो सकते हैं। टोटल डेरिवेशंस की मैं बात करूं तो कम से कम 45 नंबर के, 40 से 45 नंबर के डेरिवेशन है टोटल। टोटल का मतलब जैसे कि आपका मैंने बताया था अभी, इसमें क्या है, इसमें 4 प्रश्न आपको करने होंगे, 8 दे रखे होंगे पेपर में, तो 8 को हम यदि जोड़ें उसमें से, यानी कि जैसे कि 6वां प्रश्न दे रखा है, एक डेरिवेशन दे दिया, इसके अथवा में एक दूसरा डेरिवेशन दे दिया, तो अब उनमें से आपको दोनों तो करने नहीं है, एक करना है, लेकिन पेपर में तो काउंट होंगे ना कितने डेरिवेशन दे रखे हैं। तो डेरिवेशन की यदि बात करूं तो काफी सारे, क्योंकि डेरिवेशन इसमें एक न्यूमेरिकल दे दिया 5 नंबर का, या एक डेरिवेशन अथवा करके लिख रहा है, या तो न्यूमेरिकल कर दो या डेरिवेशन कर दो, तो आपकी इच्छा है। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूं टोटली, तो टोटल जो डेरिवेशन हैं वो 30 से 40, बल्कि 30 से 40-42 अंक के डेरिवेशन होंगे, ठीक है। और ऐसे 14 से 18 नंबर की थ्योरी रहेगी। बाकी एमसीक्यू है और एक एक नंबर का 3 लघु, तो ये छोटे छोटे 1 नंबर के लीनियर है ही है, ठीक है। जैसे कि एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू कितने 6 हो गए, एक एक नंबर के, ये भी मान लीजिए 6, ठीक है। ये चीज अलग है। और वैसे ये थ्योरी, ये वाली थ्योरी करोगे इसी में ये थ्योरी वाले आ जाएंगे, बस एमसीक्यू अलग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सारी चलो एमसीक्यू मारोगे बस कितना ही लगभग मान के चलोगे पेपर में, तो यही मटेरियल है। अब आपको करना क्या, तैयारी कैसे करनी है, बेस्ट प्लानिंग यानी कि परफेक्ट प्लानिंग, एक अच्छा सा प्लान तैयार करना है। क्या तैयार करना है उसमें, कैसे कैसे, देखिए मस्त। जैसे जनवरी बीत गई तो मैं आपको केवल 40 दिन की स्ट्रेटेजी दूंगा, 40 दिन की, बल्कि 40 से भी कम दिन की, जिसमें आपके पूरी फिजिक्स कंप्लीटली तैयार। देखिए कैसे परफेक्ट प्लान फॉर 95 से 100% का पूरा प्लान, परफेक्ट प्लान क्या है। हमने इन चारों चीजों को अलग अलग तरीके से तोड़ दिया, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, फिजिक्स थ्योरी और एमसीक्यू। बस यही चीजें आएंगी आपके फिजिक्स के पेपर में। क्या चीज आती है, केवल 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, थ्योरी और एमसीक्यू। इसके अलावा कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तब इन चीजों को कैसे करना है कि पूरी फिजिक्स से हम ऐसे 100 प्रश्न चुनेंगे जो पिछले 10 सालों में लगातार या तो आ रहे हैं या उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आ रहा है। तो भाई कुछ नया तो होगा नहीं, जैसा पुराना आ रहा है वैसा ही आगे आएगा। तो 100 प्रश्न आपने पिछली 10 सालों में आए हुए बोर्ड में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं और इंपोर्टेंट जो आपको लग रहा है, तो वो 100 प्रश्न निकाल लिए आपने। तो लगभग 100 प्रश्न का मतलब 100 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर लिए, तो पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो 100 प्रश्न आपने कल, 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये कहां से मिलेंगे वो भी सारा कुछ बताऊंगा, ये पीडीएफ में भी कहां से मिलेंगे वो भी सारी चीज बात करेंगे। तो आप पहले न्यूमेरिकल्स, 100 न्यूमेरिकल्स आपको पूरी फिजिक्स से छांटने जो इंपोर्टेंट हैं, जिनकी सहायता से, जैसे एक न्यूमेरिकल छांटा तो उसकी सहायता से आप 4 न्यूमेरिकल्स और कर सकते हो। इस तरह के 100 न्यूमेरिकल्स अलग अलग आपको छांटने। फिर दूसरा डेरिवेशन, पूरी किताब में 50 से ज्यादा डेरिवेशन होंगे। एक चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो लगभग पूरी फिजिक्स में कितने हैं, 14 चैप्टर हैं। तो किसी चैप्टर में तो कोई डेरिवेशन है ही नहीं, किसी में 1-2 डेरिवेशन ही है, किसी में 4-5 डेरिवेशन है। तो ऐसे औसतन यदि मैं मान के चलूं तो 4 डेरिवेशन की मैं बात करूं तो पूरी किताब से यदि मैं बात करूं तो 50 डेरिवेशन ही ऐसे बैठेंगे जो लगातार पेपर में आ रहे हैं या उन्हीं में मतलब अदल बदल के वही आते हैं। तो पूरी फिजिक्स से 50 ऐसे डेरिवेशन आपको छांटने हैं। छांटना मतलब अलग से नहीं छांटने, वो मैं बताऊं कहां पे मिल जाएंगे, एक साथ ये मिल जाएंगे, बिल्कुल पहले सुन लो। तो 100 न्यूमेरिकल्स हो गए, 50 डेरिवेशन हो गए। थ्योरी की क्या करना है, 120 क्वेश्चन आप थ्योरी के चैप्टर बाई चैप्टर 10-10 क्वेश्चन भी छांटोगे तो 14 चैप्टर हैं तो 140 प्रश्न हो गए। चलो मैं 140 कर दे रहा हूं, 10-10 थ्योरी के ऐसे ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और 100 न्यूमेरिकल्स छांट लो, 100 एमसीक्यू छांट लो, 100 एमसीक्यू छांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 एमसीक्यू पूरी फिजिक्स से जो थ्योरी में ना हो, थ्योरी से अलग, ठीक है। वैसे थ्योरी में एक क्वेश्चन थ्योरी का छोटा सा बना लो कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये होता है, वैद्युत क्षेत्र का विमा ये होती है, वैद्युत क्षेत्र के ये सदिश राशि होती है और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं और ये फलाना ढंग का, इस तरीके से एक लीनियर क्वेश्चन बना लिए तो उसमें ही आपके 4 एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे। या तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आ जाए, मात्रक आ जाए, विमा आ जाए, राशि कैसी है, सदिश है, आदेश है। तो इस तरह से कर सकते हो ना, कर सकते हो। जैसे वैद्युत ध्रुव आगुन है, वैद्युत ध्रुव आगुन की परिभाषा,
परिभाषा, फिर उसका सूत्र, फिर उसका मात्रक, फिर उसका विमा, फिर राशि कैसी है। तो एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज हमको पता चली, हमको इतना मटेरियल तैयार करना है, मात्र इसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब ये तैयारी देखिए, 100 न्यूमेरिकल्स को आपको तैयार करने में कितना समय लगेगा? लगभग 10 दिन मान लीजिए भाई। एक दिन में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 24 घंटे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स ही पढ़नी, और भी बहुत सारा समय है और बहुत सारा टाइम है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किसी को भी दो। लेकिन पूरे दिन में यदि तुम 10 न्यूमेरिकल्स की फिजिक्स करते, 1 घंटा बैठ कर कर लोगे, ठीक है। कुछ जिसकी और ज्यादा क्षमता है तो और जल्दी कर लेगा। तो मतलब 10 दिन न्यूमेरिकल्स में लगा लें, डेरिवेशंस में 10 दिन में लगा लें, 50 डेरिवेशन 10 दिन में कर लोगे, एक दिन में 5 डेरिवेशन कर सकते हो। 140 क्वेश्चन 7 दिन में तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। और यदि एमसीक्यू की बात करें तो 5 दिन में 100 कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो ये टोटल दिन बैठ रहे 32, 7 दिन इसके तैयारी करने में 32 दिन, और 7 दिन और मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं रिवीजन करने के लिए, पूरा परफेक्ट तैयार करने के लिए। तो 39 दिन, लगभग 40 दिन में, एक दिन भी कम और है। तो 39 दिन में आप परफेक्टली इन सारी चीजों को तैयार कर सकते हो। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सर इसी में से कहीं पर आएगा? बिल्कुल। तो उसके लिए भी कुछ चीज और, थोड़ा सा और जो कुछ रह जाएगा, तो वो मॉडल पेपर्स आपको लगा देने हैं, टेस्ट लगा दो तो पूरा कंप्लीटली फिनिश। मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर, जो पुराने सैंपल पेपर्स होंगे, किस तरीके से। अब ये मटेरियल सर हमको समझ में आ गया सर, ये सारी चीज हम इस दिन में तैयार कर लेंगे, ओके ठीक है। तो अब ये मिलेगा कहां? तो ये कोई टेंशन नहीं है, ये हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा, और वो भी कैसे? पीडीएफ में, वो भी पीडीएफ में आपको दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, पीडीएफ में दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज को एक साथ आपको पीडीएफ में दे देता हूं, तो उनको आपको सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर हम पे सॉल्व नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसकी भी टेंशन नहीं है, इनका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको तैयारी में अब जनवरी तक, मैंने जनवरी पूरी 1 जनवरी में आपका 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरी तरह से फिजिक्स में आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो। उसके लिए क्या करना है? इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार करना। तो जनवरी तक में ये सारा मटेरियल आपको दे दूंगा, बस उसमें आपको क्या रह जाएगा? पढ़ना रह जाएगा, और बाकी साथ में मैं आपके साथ में तैयारी कराता रहूंगा। न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज ही, यानी आज नहीं तो कल, आपको डेफिनेटली पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको सॉल्व करना। कितने सॉल्व कर सकते हो आप वो बताना, और उसके बाद जो बचेंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं पूरा ही सॉल्व कराऊंगा, 100 के 100 न्यूमेरिकल्स को मैं अपनी सॉल्व कराऊंगा। फिर आपको डेरिवेशंस में 50 डेरिवेशंस एक साथ दे दूंगा, चैप्टर 1 बाई चैप्टर 1। जैसे कि मैंने अभी पहले चैप्टर की एक सीरीज चलाई थी जिसमें न्यूमेरिकल्स मतलब डेरिवेशंस और थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो वही चीज ऐसे ही आपको मैं हर चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन साथ साथ में देता रहूंगा। यानी कि ये वाले क्वेश्चंस आपको, ये वाले क्वेश्चंस प्लस विस्तृत क्वेश्चन, 5-5 अंक वाले, 1, 2, 3 अंक वाले प्रश्न, ये साथ साथ आपको पीडीएफ में मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इससे पहले लेसन 1 का मैंने फिजिक्स के दिए थे, जिसमें आपके 10 छोटे क्वेश्चन थे, यानी कि ये, और 5 डेरिवेशन, 5 नहीं बल्कि 3-4 ही डेरिवेशन थे। तो ये जिन्होंने आपने तैयार कर लिए होंगे, इसी तरीके से मैं लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 इसी तरीके से और उनको और मॉडिफाई करके, और जितने भी इंपोर्टेंट लगेंगे उन सभी को जोड़ जाड़ के उसकी पीडीएफ बनाकर आपको मैं दे दूंगा। उसकी तैयारी आपको करते रहनी है। मात्र आपको क्या है, हर दिन का, यानी कि 1 जनवरी से टारगेट बनाया जाएगा आपको, और मैं मटेरियल पहले ही दे दूंगा, लिख दूंगा आपको कि 1 जनवरी को आपको क्या पढ़ना है। यानी पहले पढ़ लोगे तो बढ़िया है। डे 1 30 दिन का चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। डे 1 को आपको मटेरियल दिया जाएगा, वो मटेरियल आपको पढ़ना है पूरा। फिर डे 2 दूसरे दिन को आपको मटेरियल दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। फिर डे 3 तीसरे दिन में आपको मटेरियल दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। ना तो मैं आपको देना छोड़ूंगा एक भी दिन, और ना ही आप पढ़ना छोड़ोगे। यानी कि एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज को एक रेगुलरली तरीके से आपको पढ़ते जाना है। बस मटेरियल आपको मिलेगा, आपको पढ़ना है, मटेरियल मिलेगा, आपको पढ़ना है, मटेरियल मिलेगा, आपको पढ़ना है। तो डे 1 तो ऐसे ही बनाया जाएगा आपका, 30 दिन में काम खत्म। डे 1 में आपको क्या पढ़ना है वो आपको कल मिल जाएगा। कल आपको मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है, 1 जनवरी से या कल से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसी तरीके से 30 दिन में आपको मैं सारा मटेरियल आपको दे दूंगा, साथ में तैयारी आपको इसी तरीके से करनी है। और जैसे कि मैं क्वेश्चन में पूरे दे दूंगा आपको,
ये पूरे क्वेश्चन आपको एक साथ दे दूंगा, उसमें से बोलूंगा मैं इतने इतने इतने, डे 1 में इतने, डे 2 में इतने, डे 3 में इतने, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और यदि कुछ स्टूडेंट की तीव्रता ज्यादा होगी तो वो हो सकता है कि 5 दिन का काम एक ही दिन में खत्म कर ले, बाकी फिर प्रैक्टिस करता रहे, फिर और सब्जेक्ट को दे समय। ठीक है। इसी तरीके से आपकी तैयारी करनी है। 5 में सैंपल पेपर दूंगा, ये सारा मटेरियल और 5 सैंपल पेपर कर लिए तो मैं कह रहा हूं 100 में से 100 गारंटी से गारंटी, यानी 70 में से 70। बोले 100 में 100 का मतलब 70 में 70, पूरा 100%। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं 99.9% पूरा का पूरा हो जाए, क्योंकि सारी चीजें वही रिवाइज करके। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया पुराना, यदि बात करें तो अब यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अब पेपर डला है अब, लेकिन हमने पहले ही आपको बता रखे थे ये सारी चीज इंपोर्टेंट है। तो पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको हमने ये नहीं बताया कि ये इंपोर्टेंट है और ये आपके पेपर में आ सकता है। तो कोई भी पिछले कोई भी 10 सालों कोई भी एक पेपर लेके देखना और उसमें से हमारे इंपोर्टेंट में देखना क्या आया हुआ प्रश्न हमारे में है या नहीं है, क्या हमने बताया था या नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पुराने सारे पेपर को एनालाइज करके पढ़ के समझ के तब आपको बताया कि ये चीज आ सकती है या ये आई हुई है, इंपोर्टेंट है। तो वो सारी चीजें, तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। और बाकी एक परफेक्ट तरीके से कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सुबह दिन शाम, वो अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। आई होप कि आज जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक पहुंचा देना, और डे 1 का मटेरियल आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से आप चाहते हो केमिस्ट्री की वीडियो बनाई जाए, मैथ की भी बनाई जाए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।